हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के हमारे पास ट्रेडर्स होते हैं और कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है बट काफ़ी ओवरलुक्ड टॉपिक है। अगर आप एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर अगर आप एडवांस लेवल पे भी पहुंच चुके हो इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो या फिर कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो। तो इस चीज़ की क्लियरिटी बिगिनर को तो बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप को 2 साल 3 साल 5 साल या फिर 10 साल भी हो गए हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं अपने स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग से, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो या कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो। सो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स की। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की डिफरेंस क्या है एक ट्रेडर के अंदर और एक इन्वेस्टर के अंदर। तो ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर फोकस करता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स में। किस चीज़ के लिए? क्विक प्रॉफिट्स के लिए। काफ़ी फ्रीक्वेंटली बाय सेल करना पड़ता है और मार्केट वॉलेटिलिटी मेन फ्यूल होता है किसी भी एक ट्रेडर के लिए। जितना ज़्यादा मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर अ ट्रेडर। तो ट्रेडर का काम है शॉर्ट टर्म में प्राइस की मूवमेंट्स को ट्रैक करना और उसको चेज करना फॉर क्विक प्रॉफिट्स। फ्रीक्वेंटली बाय सेल करेगा और वॉलेटिलिटी के बेसिस पे अपना एक रिटर्न बनाने की कोशिश करेगा। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, बाय करते हैं कंपनीज को और होल्ड करते हैं फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल इवन 20-20 सालों तक भी इन्वेस्टर्स अपनी कंपनीज को होल्ड करके बैठते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? एक तो इन्वेस्टर का सोर्स ऑफ इनकम बन गया भाई शेयर प्राइस अप्रिसिएशन, कि उसने खरीदा था 100 रुपये पे और 5 साल होल्ड करने के बाद वो पहुंच चुका है 400 रुपये पे। इसके अलावा क्या इनकम रहेगी इन्वेस्टर की? डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपकी कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी को एक तरीके से टाइम को अपने फेवर में करके एक इन्वेस्टर बीट कर देता है। और यहीं पर अगर हम बात करें ट्रेडर की, तो मार्केट वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है अगर ट्रेड उसके फेवर में जाता है, और एक नेगेटिव पॉइंट भी है अगर उसके डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाता है, तो लॉसेस भी फेवर फेस करने पड़ सकते हैं ट्रेडर्स को। बट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं तो उन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से एक तरीके का हेज मिल जाता है ड्यू टू टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर। अगर हम बात करें तो काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है सोशल मीडिया पे भी। यूट्यूब पे देख लो, चाहे ट्विटर पे देख लो, चाहे इंस्टाग्राम पे देख लो, तो आपको दिखेगा कि स्कैल्पिंग का फीवर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। बट स्कैल्पिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग यू कैन डू। ये एक बिगिनर को ज़रूर समझना चाहिए। स्कैल्पर्स का काम क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या रहता है, सबसे पहले वो समझते हैं। कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक का सिर्फ एक ट्रेड में रहने का टाइम रहता है एक स्कैल्पर का। हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स लेने पड़ जाते हैं डेली। स्ट्रैटेजी क्या रहती है? छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के प्राइस मूवमेंट्स को एक स्कैल्पर चेज करता है। प्रोज क्या है इसके कि काफ़ी जल्दी आप एक अच्छा गेन निकाल सकते हो। कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है कि मार्केट रात को किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुल जाएगा या कुछ हो जाएगा, उस टाइप का रिस्क नहीं रहता है। कॉन्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है एक स्कैल्पर होने का? हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहेगा। अगर आप बिगिनर हो और स्कैल्पिंग पे ही डायरेक्टली जंप करना चाहते हो तो आपको काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है। कांस्टेंट स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा आपको, हर टाइम आपका दिमाग चार्ट्स पे ही लगा रहेगा। बार बार फ्रीक्वेंटली आप जा जाके अपने चार्ट्स को देखोगे और काफ़ी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है स्कैल्पिंग के अंदर। एक और पॉइंट है, स्कैल्पिंग इज़ नॉट फॉर स्मॉल अकाउंट्स। स्कैल्पिंग एक टूल है उन लोगों के लिए जिनके पास बड़े साइज़ के अकाउंट्स हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस डाल के वो इन फ्यू मिनट्स एक अच्छा खासा डिसेंट सा 2-5% का भी रिटर्न अगर बना पाते हैं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो ड्यू टू बीइंग
बिग कैपिटल गाय, स्कैल्पर कैन विन, बट स्कैल्पिंग आपको चेज करना चाहिए इन लेटर ईयर्स ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। एकदम से अगर आप एक बिगिनर हो और फ्रेशर हो और 2 से 3 महीने 6 महीने का टाइम हुआ है, तो एकदम से आपको स्कैल्पिंग पे नहीं जंप करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाई एक्यूरेसी चाहिए। और अगर एक्यूरेसी हाई नहीं है तो मल्टीपल एंट्री करने के कारण से आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट करनी पड़ेगी, और उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जितना आप चाहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं डे ट्रेडर की। तो डे ट्रेडर कौन है? ये एक डेली वॉरियर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? ओपन करेगा, क्लोज करेगा सारी पोजीशंस ड्यूरिंग द डे। ओवरनाइट पोजीशंस को नहीं कैरी करेगा, ओवरनाइट होल्ड्स नहीं होंगे डे ट्रेडिंग में। रिलायज हैविली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, तो चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी अगर आपको बनना है एक डे ट्रेडर। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ डे ट्रेडर इज इंटेंस फोकस चाहिए आपको मार्केट पे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो अगर आपको डे ट्रेडर बनना है और आप साइड बाय साइड कहीं जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, और आप मार्केट आवर्स में अगर चार्ट्स को टाइम नहीं दे सकते हो, तो बिकमिंग अ डे ट्रेडर इज नॉट गुड फॉर यू। सेकंड क्या रहेगा? इमोशनली डिमांडिंग रहती है डे ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी लेवरेज का भी यूज़ करना पड़ जाता है। फुल टाइम अगर कमिटमेंट आप दे सकते हो कि मार्केट आवर्स में 9:15 से लेके, इनफैक्ट 9 बजे से लेके, अगर आप 3:30 बजे तक मार्केट के सामने स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो पेशेंटली और उसको पूरा टाइम दे सकते हो, देन बिकमिंग अ डे ट्रेडर विल बी अ गुड डिसीजन फॉर इवन अ बिगनर। अगर आप बिगिनिंग स्टेजेस पे भी हो और आपको टाइम का कोई इशू नहीं है, आप स्क्रीन टाइम दे सकते हो, तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना है और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्कैल्पर आप एक डे ट्रेडर बन सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्विंग ट्रेडर, या फिर ट्रेंड राइडर भी इसको हम बोल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड ईजीएस्ट वे टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स इज बीइंग अ स्विंग ट्रेडर और अ ट्रेंड राइडर। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक आप अपनी पोजीशंस पे होल्ड करोगे। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? शॉर्ट टू मीडियम टर्म के जो स्विंग्स आते हैं प्राइस के अंदर, उसको आप चेज करोगे। कोई स्टॉक आपने देखा कि भाई कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट देके फिर हायर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को एक सपोर्ट में टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड का सेटअप बना सकते हो, जहाँ पे आप जाके ये एक कंसोलिडेशन देखा आपने और उसके बाद आपने देखा ब्रेकआउट मिला है और हायर साइड पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा तो आप ये स्विंग को टारगेट कर सकते हो और यहाँ से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। ये किसके लिए बढ़िया रहता है? पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो हैं, जिनके पास फुल टाइम जॉब्स हैं, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या आपका कोई और प्रोफेशन है और आप बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकते हो, बट यू कैन बाय एंड होल्ड ऑन टू योर पोजीशंस फॉर सम डेज टू वीक्स, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक सही चीज़ रहेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर है पोजिशनल ट्रेडर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड मास्टर। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करोगे। ये बड़े बड़े मार्केट ट्रेंड्स को फोकस में रखते हैं कि सेक्टर्स पे ये नज़र रखते हैं कि भाई अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है और बिल्डअप आ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये फोकस करेंगे और अपना पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे अराउंड बैंकिंग। फिर इनको दिखता है कि भाई अब बैंकिंग के अंदर एक मूवमेंट हो चुकी है और हायर साइड पे मूव कर रहा है, और आईटी सेक्टर के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है अप साइड में मूव करने की, तो आप मूव कर जाओगे आईटी के अंदर और कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक अपनी पोजीशंस पे होल्ड करोगे। इसके अंदर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की ही नॉलेज चाहिए, कि कंपनी के चार्ट पैटर्न्स की भी नॉलेज है और कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपनी के बिजनेस मॉडल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कम ट्रेड्स होंगे तो कम स्ट्रेस रहेगा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, कैपिटल लंबे टाइम के लिए आपकी लॉक्ड इन रहेगी, एक्सपोज टू मोर मार्केट इवेंट्स। तो अगर आप
ज़्यादा टाइम के लिए किसी स्टॉक पे होल्ड कर रहे हो, अगर आप 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता अगर होल्ड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10% कैप्चर कर पाओगे बीइंग अ स्विंग ट्रेडर। बट अगर आप ट्रेंड मास्टर हो और पोजिशनल ट्रेडर हो और आप 2 से 3 महीने अगर अपनी पोजीशन पे बैठ सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग 5 to 10% यू कैन ईजिली टेक अवे 20 to 30% ऑफ गेंस। जब एक सेक्टर या एक स्टॉक अच्छी तरीके से मूव करती है, तो आप वो पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की। तो फर्स्ट इन्वेस्टर जो दिखता है, वो दिखता है वैल्यू इन्वेस्टर। इसको हम बोलेंगे बार्गेन हंटर। इसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय करना है बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कोई स्टॉक अगर ऐसी है जो अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, तो एक वैल्यू इन्वेस्टर आएगा और उस स्टॉक को बाय कर लेगा। फेमस एग्जांपल एक वैल्यू इन्वेस्टर का वॉरेन बफेट है। ये वेट करते हैं मार्केट के लिए, और जब इनके प्राइसेस पे इनकी समझ से जब स्टॉक एक अच्छे एरिया पे आता है, ये तभी अपनी बेट लगाते हैं। किसी भी बढ़ती हुई स्टॉक के अंदर ये जंप इन नहीं करते हैं। टाइम होराइजन क्या रहता है बीइंग अ इन्वेस्टर? लॉन्ग टर्म अप्रोच रहती है। इसको आपको कई सालों में भी रिटर्न मिल सकता है। ये एक काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर को आप समझ सकते हो एज अ फ्यूचर सीकर। ये फोकस किस कंपनीज पे करते हैं? जो फास्ट ग्रोथ कंपनीज होती हैं, टेक स्टॉक्स, इमर्जिंग सेक्टर्स, जैसे कि सनराइज सेक्टर्स हैं आपका ईवी बैटरी रिलेटेड, या फिर आपका ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, या फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड। जितना भी आपका इमर्जिंग सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है, ग्रोथ इन्वेस्टर्स फोकस उस चीज़ पे करते हैं। रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करते हैं ये, कि कंपनी का अगर रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट अच्छा है, तो ये उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ स्टॉक्स में आपको लो या फिर नो डिविडेंड्स मिलते हैं। पोटेंशियल रिटर्न्स की बात करें तो हाई होते हैं एज कंपेयर टू डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स आपको एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स थोड़ा कम रिटर्न देते हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो हाई रहती है, क्योंकि अगर ग्रोथ सेक्टर है या इमर्जिंग सेक्टर है, तो इमर्जिंग सेक्टर के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन इनकी एक्सपेंसिव रहती है। हाई पीई कंपनीज होती हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम एंड डिविडेंड इन्वेस्टर। तो इनकम एंड डिविडेंड इन्वेस्टर का गोल क्या रहता है? कि स्टेडी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को वो इन्वेस्ट करे और पैसिव इनकम बनाए। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस ऑलरेडी है, और वो अपने उस कॉर्पस से पैसिव रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का अमाउंट है, वो लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग या इनकम इन्वेस्टर्स बनते हैं। सेक्टर्स इनके कौन से रहते हैं? यूटिलिटी के, कंज्यूमर स्टेपल्स के, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। प्रोज क्या है? रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है, एक स्टेबल इनकम आती रहती है, और जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होती हैं उनके प्राइसेस आपको स्टेबल दिखेंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? कि कैपिटल ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो आपकी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स की तरह स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन उतना नहीं होता है। सेकंड कॉन क्या है इनका? कि जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैं उससे ये सेंसिटिव होते हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डिविडेंड्स पे एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को डिस्कस किया। अब आपको अपना स्टाइल फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, उसके अंदर आपको क्या क्या कंसिडर करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। फिर आपको ये समझना है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितना है, जो पैसा आप लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में उस पे आप कितना रिस्क ले सकते हो। थर्ड है आपकी पर्सनैलिटी और आपके पर्सनल गोल्स, कि आपका गोल क्या है, कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आपका एक टारगेट गोल क्या है, और आपकी पर्सनैलिटी किस हिसाब की है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स हैं जो मिक्स ऑफ टू
यूज़ करते हैं कि डे ट्रेडिंग भी करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करेंगे। तो इस टाइप के भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है। बिगिनर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी? स्टार्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, इंडेक्स फंड से, बिफोर बीइंग एन एक्टिव ट्रेडर। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है थ्रू ETFs। एक बार ये आपको ETFs का गेम समझ में आ जाएगा, वो भी किसी स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पे ट्रेड हो जाते हैं, बट उनमें जो डाउन साइड रहती है वो काफ़ी कम रहती है। तो पहले आपको ETFs ट्रेड करना है, सेक्टर वाइज ETFs को आप सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में ETF के ऊपर बना दूंगा कि कैसे आप ETF को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे उनको बाय एंड सेल कर सकते हो। तो बिगनर के लिए ETF के थ्रू स्टार्ट करना सही रहेगा। जब आपको साल 6 महीना हो जाए इस चीज़ में, तब आप आके धीरे धीरे डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग एंड फर्दर डाउन टू स्कैल्पिंग, उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप दोबारा देखना और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना आप किस टाइप के ट्रेडर हो या किस टाइप के आप इन्वेस्टर हो। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।